ऐसी ऐसी ज्ञान की बातें गीता रामायण करनी शुरू कर दी कि आई वाज सरप्राइज। मैं इतनी कॉन्फिडेंट हो गई, शायद मैं अब तक उसे निकल नहीं पाई। उनके गुरु की महिमा है, और जिनके पास गुरु नहीं है मैं सोचती हूँ और वो भाग्यवान नहीं है। आप बहुत ही भाग्यवान है, नहीं क्या किसी भाग्यवान है क्या नहीं। प्रेम दया के ज्ञान के, प्रेम दया के ज्ञान के गुण होते भंडार, गुरु की कृपा अपना पार, उनके चरणों में नमन बारंबार प्रणाम। बिना गुरु के संभव नहीं होना भव के पार, बिना गुरु के संभव नहीं होना भव के पार। जय सचिदानंद। जय जय सचिदानंद। जैसे कि अशोक जी ने कहा कि दिल तो भावों से बहुत भरा हुआ रहता है हमेशा, लेकिन मेरे पास शब्द नहीं होते हैं, इसलिए मैं चुपचाप बैठी होती हूँ। 2002 की बात है, मेरी तबीयत खराब थी, एक तरह से मैं डिप्रेशन में थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई ऐसा दर चाहिए जहाँ मुझे शांति। तो कई जगह मैं सत्संग में गई, गीता ज्ञान में, और भी कई जगह गई, कि मेरा मन स्थिर नहीं हुआ। फिर मैं अपनी सहेली संजू भवनानी के साथ यहाँ पर आई आश्रम में, और मेरे मन को जैसे शांति। बस उस दिन से हम दोनों ने आना शुरू किया। दोनों रोज आते थे, बाबा जी को देखते थे, मुस्कुराते थे, से फिर बातें भी करते। और 2003 में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ नाम दीक्षा का। नाम दीक्षा भी ली। फिर आज तक जो भी कुछ है मेरे जीवन में, मुझे जो कुछ मिला है सब गुरु बाबा, सब बाबा साईं की कृपा से है। एक छोटी सी घटना है कि अंजू जी और मैं हमेशा योगा के बाद यहाँ पर आके बैठते थे। तो बाबा जी ने ऐसे ही कहा कि अंजू को की भजन गाओ, तो वो उसने मना किया कि मैं नहीं गा पाती। फिर इसके बाद मुझे कहा कि तुम गाओ। मैंने भी कभी ना माइक पकड़ा था ना कभी भजन गाया था। तो पता नहीं किस शक्ति से मैंने उस दिन माइक भी पकड़ा, और एक भजन सिर्फ एक ही याद था, तो वो भजन भी मैंने गा दिया। वो दिन और आज का दिन मुझे जैसे भजन की लगन लग गई। ये शक्ति भी मुझे बाबा साईं ने कुछ भी नहीं आता। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय जय बाबा। मैं यहाँ पर बचपन से जुड़ी हूँ, बहुत छोटे थे जब साईं बाबा जी पहली बार आए थे। बस 10-12 साल के होंगे जब बाबा जी पहली बार यहाँ आए थे। हाँ, बाबा जी आए थे, हम लोग सब पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते उनके पीछे आए थे। यहाँ पर वो ईद रखने आए थे। जैसे बाबा जी हमारे घर में भी आए। हमारा खानदान पूरा खानदान ही यहाँ से जुड़ा हुआ है। प्रभु दयाल जी, मासी, मंगल, किसका नाम है, पूरा घर हमारा यहीं से जुड़ा हुआ है। तो हमारे घर में जैसे हम लोग छोटे छोटे आते थे, बरसी होती थी, सब बहनें हम लोग खेलते थे, शक्कू बहन, पप्पी बहन, जितनी बहन थी आपस में लोग। तो जैसे मेरे घर में कभी कोई प्रॉब्लम होती थी ना, तो हम बाबा जी के पास आते थे। बाबा, हम कुछ कहते ही नहीं थे, बाबा जी पहले से कहते थे तुम्हारा वो काम हो गया, तुम्हारे घर में वो पापा ठीक है। मतलब कि इतने हमारे बाबा साहेब के अंतर्यामी है, इतने दयालु हैं। वो हमारी छोटी सी प्रॉब्लम को समझ कर वो जैसे साक्षात बिल्कुल कहते थे कि आज मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, बाबा जी चुपचाप किसी चीज की कमी हो ना किसी को बताए बिना वो हमारी हेल्प कर। इतने दयालु। उनको पता था कि हम लोग कृपाल आश्रम से जुड़े हुए हैं, सब बहनें हम लोग आते हैं, रत्ना दीदी, किन्ना दीदी, सब लोग हम लोग यहाँ आते हैं। लेकिन बाबा जी कहते थे वहां भी जरूर जाया करो, भजन सुनने तो तुम लोग को मिला है वो जरूर किया करो। लेकिन हम लोग को कभी कोई छोटी सी प्रॉब्लम होती है हम इनको जरूर बताते हैं। वो अभी तक हम लोग की प्रॉब्लम जो है दूर कर। ऐसे हैं हमारे बाबा जी, दयालु, दया के दाता, बहुत प्यारे हमारे बाबा जी। शुक्राना शुक्राना। परम आदरणीय कर्नल साहब, अब लोग कहते हैं कि आदमी सब कुछ बदल देता है, अपना व्यवहार नहीं बदल पाता, अपने आप को। ऐसे लोगों को झुठलाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ब्रह्मास्त्र है,
वो है आदरणीय कर्नल साहब। मैंने आपको एक फौजी के रूप में देखा, मैंने आपको एक वकील के रूप में देखा, मैंने आपको एक नेता के रूप में देखा, और फिर मैंने आपको एक योगी के रूप में देखा। यहीं पे सफर नहीं रुका, फिर मैंने आपको अपने गुरु भाई के रूप में भी देख लिया, जो शायद जीवन का मेरे लिए और आदरणीय कर्नल साहब के लिए परम है, सबसे ऊपर का तत्व है। तो ऐसे आदरणीय कर्नल साहब इस तरीके से बाबा जी के प्रति भाव में आए, उन भावों के साथ प्लीज आगे पीछे न होइए, जिसको जहां पे स्थान मिल गया है वहीं पे बैठ जाइए, अपने स्थान मत बदल। जय सखी बाबा, जय जय सखी बाबा। गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी और साईं जी इस प्रांगण में मौजूद हैं, हमें उनका एहसास है, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हम सबको देख रहे हैं, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी है तो उसमें हम सब दिखाई देते हैं लाइव। हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और हम सभी के जितने भी लोगों ने अभी तक प्रतिक्रियाएं दी हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, उनसे अभिभूत हो रहे हैं। जितने लोग यहाँ पे आज गुरु पूर्णिमा का अवसर है, वो आज गुरु का दिन भी है, गुरुवार है, और यहाँ पर जितने भी हमारे भाई बहने बेटियां बच्चे जो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और दूर दूर से जितने भी आए हुए हमारे अतिथिगण हैं, 7 स्टेट से आए हैं, विदेश से भी आए हैं, अमेरिका से भी आए हैं। सपना बैठी हुई अमेरिका से, सुनीता दीदी अभी गई, और आप सब लोग, और इस माहौल में जो हमारा योग का ड्रेस कोड है उसमें बैठे चिंता बढ़ जाती है। मैंने ये बेंगलोर भेज दिया आपने उसको। हाँ तो एक अफसर कहते कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वही जाओ लखनऊ में रहो जाके, क्यों बेंगलोर आ गए। ये तो आप लोग कहते बोला कोई कह रहे, देख के यहाँ नजारा, ये नजारा देखते बना, कैसे बना इसका हमें भी कोई भान नहीं है। वो कहते हैं शायरी में कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग जुड़ते गए कारवां। ये ऐसी कहानी है। हम गए हरिद्वार, दीक्षा ली स्वामी रामदेव जी महाराज से। उन्होंने कहा कि 100 लोगों को सिखाना है, और अगर नहीं सिखाते तो पाप पड़ेगा। अब मैं लखनऊ आ गया, ये बर्डन था कि 100 को सिखाएं कैसे, बाकी चिंता। अब कोई गुरु शिष्य को ये कह दे तो उसके पूरा करने का तो भरसक प्रयास करेगा। गए हम लोग, किसी तरह से शुरू हुआ, जय जगत पार्क पहुंचे। जय जगत पार्क में हजारों लोग आते थे, और जब वहां पे पहुंचे तो ये कहते हुए आपके साथ शेयर करते हुए मुझे जरा भी संकोच नहीं होता कि बहुत आग्रह थे हमारे में, बहुत अहंकार था और बड़ी अकड़ थी, जो सचमुच की अकड़ होती थी। एक तो कर्नल की अकड़, कर्नल हमेशा घुर्राता है, सीधे तो बोलता नहीं। दूसरी बात, मैं यादव इटावा का यादव और मुलायम सिंह का राज, मुलायम सिंह हमारे गांव के पास थी। तीसरा, मैं हाई कोर्ट का वकील, और वकील में भी क्योंकि उस समय चीफ मिनिस्टर बात मान लेते थे, वो हमारे कहने से कई काम करते। तो ये शोर शराबा मत करो, ये शोर शराबा नहीं करो सक्सेना जी, अपने इस पिटारे को बंद रखो, इस पिटारे को बाहर ले जाओ, वही तो काटना। और ये जो हमने किसी तरह से आके यहाँ पे क्लास शुरू की, और वहां पे क्लास शुरू की है, जैसे ही डिक्लेयर किया क्लास शिविर बंद करने से एक दिन पहले कि यहाँ से आज क्लास नहीं कर दूसरी जगह पे हम शिविर लगाएंगे, कि आके जिस तरह स्वामी रामदेव जी महाराज शिविर लगाते हैं उसी पैटर्न। और 2 मिनट में खत्म करता हूँ ये कहानी, क्योंकि इंटरेस्टिंग है। और वहां पे उस अकड़ को ये बताया कि इसमें जो जय जगत पार्क का वो है ना ग्राउंड, कोई आ नहीं सकता, गांधी जी वहां पर उनका कब्जा है। हाई कोर्ट का वकील और वहां पे सारे जितने भी
न्यूसेंस हो सकती थी, सब भरी हुई। जैसे ही मैंने डिक्लेयर किया कल से दूसरी जगह शिविर लगेगा, पता नहीं कहां से संजय गांधी जी और डॉक्टर भारती गांधी जी आई और सामने आके हम बैठे हुए थे मंच पे, आके पैर पकड़ लिए दोनों ने, कहने लगे नहीं आप यही करोगे और कहीं जाओगे। चमत्कार। और जैसे ही उन्होंने पकड़े पैर, मैंने जैसे ही उनकी शक्ल देखी, मैं तो ये तो गांधी जी है, मैंने कहा गांधी जल्दी से पैर छोड़ो, हमें तो लगे कि आप पिता तुल्य हो। और कोई डॉक्टर भारती गांधी को कहा तो उन्होंने कहते छोड़ेंगे नहीं से कुछ भी हो जाए, आप पक्का करोगे रोज आओगे। तो बहुत आग्रह के बाद में करीब 1.5 मिनट तक ये चलती रही हुआ वो। उसके बाद मैंने कहा हाँ ठीक है आएंगे। तो उसके बाद उन्होंने गीत गाया, जो वादा किया निभाना पड़ेगा, और जो चाहे रूठे खुदा चाहे रूठे खुदा ही आना पड़ेगा, वो वादा था जो उन्होंने किया। और हमारा जो भी अहंकार था उसको अर्थ कर दिया, जीरो कर दिया। और उसके बाद में मैंने कहा विनम्रता क्या होती है, पहली सीखी उनसे। और उसके बाद में जब ऐसे यहाँ पे पहला क्लास था, इन्होंने चीफ गेस्ट बना के बुलाया था, बड़ी हम तो कहेंगे कि हमने कभी मांगा नहीं लेकिन इतना मिला। अशोक ने, अंजू ने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, इतना मान दिया। तो हम आए यहाँ पे और साईं जी की जब देखा, स्नेह दृष्टि पड़ी उनकी, उसके बाद में कहा कि ना अशोक ने कहा यहीं पे आओ। तो धीरे धीरे करके जो CMS में कराते थे यहाँ पे आए। और यहाँ पे आने के बाद में एक ऐसा भी दिन आया, अंजू मेरे से कहती है कि आज नाम दिलवाएंगे आपको। हम सोचने लगे हमारे में कितने दुर्गुण बढ़े हुए हैं और हम कैसे नाम लेंगे, क्योंकि जब कोई नाम लेता है तो शिष्य को बहुत सारी पालना करनी पड़ती है, डिसिप्लिन, अनुशासन और तमाम। और मैंने अंजू को बताया मैं दिन में 20 बार मैं अपनी पत्नी से झूठ बोलता हूं, तो मैं कैसे, और पता नहीं, और मैं पूरी मजबूरी रखी अंजू को, मैं नहीं कर सकता। तब तक धीरज टंडन खड़ा हुआ था। मैंने कि झूठ बोलता हूँ, वकालत भी करता हूँ, कभी कभी उसमें भी हो जाती है। तो ये नेतागिरी में जब कभी करते हैं तो किसी को सांत्वना भी देनी पड़ती। तो ये मैंने कहा मैं तो नहीं हो सकता। उसके बाद अंजू ने खेल के कि नहीं आप चलो, आपको नाम लेना है। और अंजू से भी हम बहुत प्यार करते हैं, उसका कहा नहीं मना कर सके, और जाके बाबा जी के सामने बिठाया, बाबा जी ने आशीर्वाद दिया। और आप फिर उसके बाद में सब साक्षी हो, जाना देख रहे हो परिवर्तन क्या आया। तो जो अशोक बता रहे थे शब्दों में, उन्हीं को मैं बता रहा हूं कि वो परिवर्तित होते हुए बाकी सब खत्म है। वकालत मैंने बंद कर दी, फौज से तो रिटायर ही हो गया था। कहीं दूसरी जगह योग कराने भी नहीं जाता, बल्कि जहां जाता हूं कोई आ जाता है तो वही कराता हूं। तो ये परिवर्तन और ये भावना जो हमने देखी साईं जी के स्नेह दृष्टि में, कैसे आपको कौन सी बात कब आपको लग जाए और दिल तक गहराई तक चली जाए, छू जाए, आपका पूरा व्यक्तित्व का परिवर्तन कर दे। और ये हमारे साईं जी की कृपा है, उनकी ताकत है। गुरु की ताकत तो, गुरु की महिमा जितनी बखानो उतनी कम है। उन्होंने क्या से क्या कर दिया कि कमाल हो गया। गीत गाने लगा, गूंगा कभी बोलता नहीं था। आप कुछ भी बुलवा लो, भाषण दिलवा लो, कुछ भी, तो आधी रात को भी भाषण दे दूं। 2 मिनट कहोगे तो 2 घंटे दे दूं भाई। लेकिन गीत नहीं गा सकता था, तो वो गवाना शुरू कर दिया। तो उसके बाद में देखते देखे अंजू भी गाने लगी, फिर हारमोनियम भी चलने लगा, फिर सारी बहनें। और ये अशोक का जन्मदिन था 7 सितंबर 2017 को। और उस दिन ऐसे ही अचानक आए अपन साईं जी की कृपा कि बाबा जी एक शाह का गीत सुना। कोशिश किया और वो गीत गा दिया। तब से अभी तक गा रहा हूँ।
आप गवाओ तो चुप नहीं होते, नहीं आप मना करो तो भी चुप नहीं होते। गुजारिश बात की अभी कैसे की बात, बहुत बहुत सारे परिवर्तन आगे करना साहब ने, लेकिन एक परिवर्तन भी है, अगर माइक दे दिए तो माइक लेना पड़ता है। अभी हम सब ये मान के चलेंगे बाबा जी के समक्ष हैं, आप सबके दर्शन बाबा जी कर रहे हैं स्क्रीन पे, आप लोग आरती यहीं पे करेंगे सब एक साथ सामूहिक रूप से। एक सेकंड कुछ उसको भी करना चाहिए। जय सखी बाबा, जय जय सखी बाबा। गुरु के बारे में सभी लोग बहुत ज्ञान है, सभी लोग जानते हैं, उनकी महिमा का वर्णन कितना भी किया जाए वो पूरा कभी नहीं हो सकता। बस बहुत कम समय में मैं इतने कहूँगा, गुरु की छाया में शरण जो पा गया, गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु कृपा तो सबसे बड़ा उपहार है, गुरु है खेवनहार तो बेड़ा पार है। गुरु कृपा तो सबसे बड़ा उपहार है, गुरु है खेवनहार तो बेड़ा पार है। प्रेम का पावन उजाला छा गया, प्रेम का पावन उजाला छा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। जय सखी बाबा। समय कम है। नक्षत्र बहुत कुछ कहते हैं। ठीक 8 बजे हम लोग रोजाना सुनीता दीदी का भजन, वो भी जब वो अमेरिका में होते हैं तब ठीक 8 बजे उनका भजन वहां से होता है और हम लोग सब श्रवण करते हैं। लगभग 8 बजने को हैं। अभी उनको भी साथ लेते हुए हम सब साथ मिलकर आज सुनीता दीदी के साथ आज ये आरती कर रहे हैं। ये मान के हमारे समक्ष बाबा जी यहाँ पे विराजमान है और अभी कुछ देर बाद हम लोग तो
Thank you.
सखी शेषा बाबा राम साहिब की जय। कोई हेलो तो करे अंदरों करे ना और लेसा करे ऑर्डर भी करें 4 वारो भाई ए वारो हेलो 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 ठीक है आगे आगे अंदर अंदर आने की हेलो अंदर जय सखी बाबा जय जय सखी बाबा जय सखी बाबा हेलो हेलो आई आवाज आई जय सखी बाबा हेलो करे तो अंदर बेटा खोले तो दो सब बेटा सब खोले जय सखी बाबा माइक अंदर एडजस्ट कर रहे हैं परंतु बाबा संगीत से आज के शुभ अवसर पर शाशी वचन हम लोग को ऑर्डर तो करना चार वाले के ओके करना माइक दिया है तो ऑन करे फॉलोअर हां कुछ लेना न देना मगन रहना कुछ ये क्यों ना माइक का जो फोन से करवाए ना फोन कैसे कनेक्ट अशोक भैया अरे फोन के कनेक्ट करिए ना फोन कॉल करिए फोन पे कॉल करिए उसको कनेक्ट करिए माइक पे मैं दूं अपना फोन
कुछ ही क्षणों में प्रभु जी बाबा सिंह जी का आत्मा नहीं हो रहा है। जोरदार तालियां। भक्त से ज्यादा चाहत भगवान को है भक्त के दर्शन करने की। तब तक वो चला माइक का कमा शुरू किए तो एक मिनट दिया माइक का दे कॉर्डलेस होगा हाँ जाओ तो कहाँ साईं बाबा सदगुरु आ जय सखी बाबा। जय सखी बाबा। गुरु गुरु बोल रे एक तो लोग आएंगे साईं बाबा अच्छा गाएंगे सदगुरु खड़े हेलो ठीक है अरे टाइम होता तो वो जो जवाब हरि
भाग्य जगाता है तुलसी भगवान है भगवान है चारों वेद कार्य करे Quiero ganar, bro. कार्य करे Video ini kamu kan dia itu बोल रे बोल रे पाया है किसी पाया है बोल रे बोल रे बाट का खजाना है कहता जमाना है भाग्य जगाता है दाता है अपने स्थान पहुंच गया अपने स्थान बोल रे बोल रे नाम बोल रे नाम बोल रे गुरु का नाम रे कभी नाम रे प्रभु कभी नाम गुरु कभी नाम तेरे को झुकाई
जल्दी कॉल जय सखी बाबा, जय जय सखी बाबा। आप सभी की ओर से आप सभी को साथ लेते हुए परम पूजनीय बाबा सिंह जी का हम लोग सब मिलकर स्वागत कर रहे हैं। और बड़ी विशेष कृपा हुई है कि आज इस शपथ अवसर पर हम लोग को सदगुरुदेव महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं। सभी से बाबा उनका नाम होता है।
हरीश सखी बाबा सीताराम सहाय आज इस अवसर विशेष पर दर्शन सानिध्य दिल जाने और भी चाहता है वो चाह कि आज के इस विशेष अवसर आशीर्वचन हम से मिले तुझको भया जनता परताप प्रगत भया जनता परताप प्रगट भया जनता परताप गुरु जपी भगवान से मांगना है, किससे मांगना है? न मांगो निष्काम बनो, बोले मांगना है, जोशी है, हम पुत्र चाहिए, सिर चाहिए, धन चाहिए, जोशी पूरी होगी। दो खर्च करके दो, रो करके ले देव भगवान समझा। ये दास गुरु घरवाली को डॉक्टर ने कह दिया कन्या है, सबने कह दिया कन्या है। ज्योतिन के मेले पे डाला बच्चा
बहू ने बड़ी ने हर पेज मोट के बाद दर्शन चली गाड़ी में 5 लोग दिखाता हूँ वेदान हो तो कन्या हो मगर मीरा तरह था वहाँ पहुँचे थोड़ा सुमन था माधवदास राजकुमार बड़े भाई देखा हूँ मेरी तैयारी हो गई और आरती में बैठा सुलेला लाया हुआ है बैठा हुआ तो नाना आ गया मेरे घर वाले कहे थे मैं बाबा को कहा आपको देना ही देना है हाँ लड़का देना ही देना है
गुरु दीजे गुरु मनी जे काली के नाम गुरु बिन बाबा नानक दरगाह नाही थाम गुरु गंगा गुरु बावरा गुरु देवन रागे सुनाने करे कुरान की से सब करे भान इनको पूरे बाबा साल शुरू हुआ है थोड़ा थोड़ा संपूर्ण श्री कृष्ण को बताया भगवान श्री कृष्ण थोड़ा थोड़ा भगवान राम सारा कर शास्त्रों में लिखा हुआ वृंदावन में काम को श्री कृष्ण थोड़ा साल आचरण के पूर्णवासी हो गए योगा वालों में जय सती बाबा तो बोलो संत कैसे आए हैं मैं
मेहरबानी लुटाने मेहरबान आ गया है मेहरबानी लुटाने आओ लूटो दीवाना रहमतों के खजाने मेहरबान आ गया है मेहरबानी लुटाने आओ लूटो दीवाना रहमतों के खजाने मेहरबान आ गया है मेरे नवाबत गया जो यहाँ आ गया खुशियाँ दोनों जहां की घर तेरे पा गया है मेरे नवाबत गया जो यहाँ आ गया खुशियाँ दोनों तेरे पा गया आया नगरी बसाने आया नगरी बसाने आओ लूटो दीवाना रहमतों के खजाने मेहरबान आ गया है मेहरबानी लुटाने आओ लूटो दीवाना रहमतों के खजाने मेहरबान आ गया है मेरे आने से पहले हर तरफ से तूने आकर उजाले कर दिए हैं सारे तेरे आने से पहले हर तरफ से तेरे तूने आकर उजाले कर दिए हैं सारे तेरी खुशबू से दाता आज महके वीराने तेरी खुशबू से दाता आज महके वीराने आओ लूटो दीवानो रहमतों के खजाने मेहरबान आ गया है मेहरबानी लुटाने आओ लूटो दीवानो रहमतों के खजाने मेहरबान आ गया है मेरे वचनों से निकली ज्ञान की ऐसी धारा धरती लहराती है में आकाश सारा तेरे वचनों से निकली ज्ञान की ऐसी धारा धरती लहराती है झूमे आकाश सारा गुनगुनाती लगी हर दिशाएं तराने गुनगुनाती लगी हर दिशाएं तराने आओ लूटो दीवाना
रहमतों के खजाने मेहरबान गया मेहरबानी लुटाने आओ लूटो दीवाना रहमतों के खजाने मेहरबान दयाले मेहरबान गुरुदेव आपकी जय हो रे मेरे साईं आपकी जय ये पूर्ण परमात्मा दशरथ के यहाँ आए, विशिष्ट जी वहीं थे, उनका पूरा पूजन बाहर से सरहद से अकेला ऋषि आया, मैं आया हूँ बड़े शान से। जल पाने सब तो पूजन हुआ, आग्रह किया, महाराज कैसे आना हुआ, आराम फरमाने में की बात अरे यज्ञ करके हमने चारों भाइयों को पैदा किया है, ये मन में इतने ये दुष्ट रह रहे, कौन संभालेगा? तुम्हारा कहाँ है राम? और हमने पैदा किया है, इधर देना है सब उनको संभाले, सारे वनवास लगे हैं। तो संत जय जय संभालने आए हैं, संभालने आए। भगवान कृष्ण ने कितनी लीला की है, कितनी लीला की है, दुष्टों को कितने को नाश किया। धन धान संतान
नाथ महाराज सत्य साईं सतनाम दास नमस्ते साईं पृथ्वी माता मंडल संगत हाँ आप सब अपने स्थान पे बैठ जाएं। अभी चाय कॉफी का प्रसाद यहाँ पे आ रहा है और गुरु पूर्णिमा का भी विशेष प्रसाद योगी भाई